हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, आज मैं यहाँ पर आपको 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा और जो तीनों न्यूमेरिकल हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, इन तीनों न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ओके, साथ ही साथ आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना भी सीखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन आपके बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो आपका काम क्या है, आप इन तीनों न्यूमेरिकल को एक बार सॉल्व करा रहा हूँ, उसको अच्छे से सीख लीजिए और इन्हीं के बिहाफ पर जो बाकी के न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको भी क्या करिए, सॉल्व करिए। और अगर कहीं पे भी क्या होता है, कोई डाउट होता है तो उसको आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर ज़रूर पूछ लीजिए। मतलब अगर कोई डाउट हो तो उसको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे क्लियर करते हुए चलिए। ओके, तो अब देखिए जो पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा गया वो क्या है, इसको पढ़ते हैं एक बार। तो देखिए लिखा गया है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन बाई इक्वेशन x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी कामा सो दैट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। कह रहा है कि एक मूविंग पार्टिकल है, उस मूविंग पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी द्वारा दिया जा रहा है। तो आप शो कर दीजिए कि इस मूविंग पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक क्या है, मूविंग पार्टिकल है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस इक्वेशन द्वारा दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप शो कर दीजिए, आप प्रूव कर दीजिए कि इस पार्टिकल का, ये जो मूविंग पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्लियर है चीज़। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% प्रॉब्लम आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन क्या होता है, इसको पीछे हम लोग पढ़े थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट क्या x है यहाँ पे, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव साइन होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिटली डायरेक्टेड होता है, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन लगाते हैं। पीछे के लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, तो अब देखिए हम लोग को क्या करना है, अगर ये कंडीशन हम लोग निकाल ले जाएं तो क्या कहेंगे कि जो पार्टिकल का मोशन है वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सोल्यूशन लिखे हैं और जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह, प्रॉब्लम वगैरह क्या रहता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट कर ले रहे हैं। x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी। ठीक, ये नोट कर लिए। अब हमको ये कंडीशन लाना है। ये कंडीशन कब मिलेगा, ये कंडीशन तब मिलेगा जब हम क्या करें, इसके हेल्प से एक्सेलरेशन निकालें। तो देखिए x क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो dx बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। और इसी का एक बार और टाइम डेरिवेटिव ले लें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसी का एक बार और टाइम डेरिवेटिव ले लें, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक, इधर वेलोसिटी था, इसका एक बार टाइम डेरिवेटिव ले लें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है यही क्या होता है, हम लोग का एक्सेलरेशन होता है। और इधर क्या हो जाएगा, d2x बाई डी टी स्क्वायर। क्लियर, एक्सेलरेशन इक्वल टू d2x बाई डी टी स्क्वायर होता है। इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले टॉपिक में पढ़े थे। ठीक, इसका हम लोग को क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन दिया है इसको 2 बार क्या करना होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में इसके डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना होगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले डेरिवेटिव को निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग, आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, एबव इक्वेशन, डिफ्रेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कामा वी गेट। इसको टी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करने चलना है। क्यों, क्योंकि हम लोग को एक्सेलरेशन को चेक करना है कि वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है और अपोजिटली डायरेक्टेड है कि नहीं है। ओके, तो अब देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर क्या आ गया, dx बाई डी टी हो गया। अब dx बाई डी टी को क्या पढ़ा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या बताएगा, आपका वेलोसिटी बताएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज इसको लिख लिए। यहाँ पे देखिए cos ओमेगा टी है, तो cos ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sin ओमेगा टी हो जाएगा और आगे क्या होगा, माइनस साइन आएगा। ठीक, अब ओमेगा टी का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा बच जाएगा। ठीक, तो माइनस a ओमेगा sin ओमेगा टी हो गया। अब देखिए यहाँ पर b कांस्टेंट था, उसको एज इट इज लिख लिए। अब sin ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी हो जाएगा।
ठीक, cos ओमेगा टी, और यहाँ पर ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा को इसके आगे लिख लिए। ठीक, अब देखिए ये तो हम लोग को वेलोसिटी मिला है, अब क्या करें, वेलोसिटी के एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सीलरेशन हम लोग को मिल जाता है। ठीक, तो क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कामा वी गेट। पुनः क्या कर रहे हैं, इस ऊपर दिए गए इक्वेशन को क्या करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर d2x अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई जब इसको आगे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब dy बाई dt आप क्या लिखेंगे, dx बाई dt। ठीक, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये माइनस a ओमेगा था, इसको ऐसे लिख दिए। साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी हो जाएगा, cos ओमेगा टी हो जाएगा। और फिर ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा, तो उसको आगे लिखेंगे। तो एक ओमेगा पहले से है, एक ओमेगा और आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस ये क्या है, बी ओमेगा, इसको एज इट इज लिख लिए। अब देखिए cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा, cos ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी होता है, तो यहाँ पर क्या कर लिए, माइनस साइन लगा लिए। अब देखिए ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा के यहाँ लिखेंगे, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक, अब देखिए जो इसमें से कॉमन टर्म है उनको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक, कॉमन टर्म को एक साथ कर लेंगे और बाकी को एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, दोनों यहाँ क्या माइनस है तो इसको लिख लिए, दोनों में ओमेगा स्क्वायर है तो क्या किए, इसको लिख लिए। तो बचा क्या, इन ब्रैकेट वी आर लेफ्ट ओनली विथ ए cos ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। और अगर आप देख रहे होंगे तो यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। मतलब इस पूरे वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, x हो गया। ये देखिए हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है ये क्या है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x के क्या है, इक्वल है। अब देखिए अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रहा है, उसको पहले नोट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज क्लियर डैट। अब देखिए क्या क्लियर है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या क्लियर हो रहा है आपको, ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्योंकि पीछे हम लोग पढ़े थे कि जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो k/m के बराबर होता है। ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट, मास क्या है, कांस्टेंट, तो इनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसी को आगे अगर हम क्या करने सॉल्व करें तो ये वाला लाइन मिलेगा। बात समझ में आ रहा ना। इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाना चाहें यहाँ से तो क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा क्या होगा, इक्वल का साइन आएगा, तो इक्वल लगा के और माइनस ओमेगा स्क्वायर x करके क्या करेंगे, लिख देंगे। ये ओमेगा स्क्वायर क्या था, हम लोग का कांस्टेंट था जो k/m के बराबर करके लिखे थे। ठीक, ये कैसे ये वैल्यू हुआ था, जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े थे तो उसमें इस चीज़ को देखे थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, दैट इज, यहाँ से क्या देख रहे हैं हम कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज एक्सेलरेशन, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो मन के डिस्प्लेसमेंट लिखिए, x लिख लीजिए माइनस ऑफ x। ठीक, ये चीज़ देखिए यहाँ से क्लियर है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस साइन आ रहा है मतलब अपोजिटली क्या है, डायरेक्टेड है। इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन यहाँ पर मिल रहा है। इस पार्टिकल के मोशन के दरमियान ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इस पार्टिकल का मोशन होगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो यहाँ लिख देंगे सिंस, या ऐसे कर सकते हैं, फ्रॉम द एबव कंडीशन। इस कंडीशन से देखिए क्या क्लियर हो रहा है, फ्रॉम द एबव कंडीशन इट इज क्लियर दैट द मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक। द मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक। ठीक, क्लियर हुआ।
जो हम लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन था उस पर हम लोग क्या किए, पहुँच गए। इसका ना जो पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है जिसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये है, वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ओके, अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल को देखेंगे। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, अब जो सेकंड नंबर न्यूमेरिकल है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये क्या कर रहा है, न्यूमेरिकल कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम एग्जीक्यूटिंग SHM हैज एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक पार्टिकल जिसका द्रव्यमान 10 ग्राम है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और जो उसका एम्पलीट्यूड है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक, एम्पलीट्यूड वगैरह क्या होता है पीछे हम लोग इसको डिफाइन कर चुके हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि इफ़ इट मेक्स 16 वाइब्रेशन पर सेकेंड। कह रहा कि अगर ये 1 सेकेंड में 16 वाइब्रेशन करता है तो क्या करिए, फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो कह रहा है कि इसके मीन पोजीशन पर इसका क्या मैक्सिमम वेलोसिटी होगा और क्या इसका एनर्जी होगा, उसको क्या करिए, फाइंड आउट करिए। ठीक, तो अब देखिए जो डेटा लिखा है, जो डेटा दिया है उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो देखिए सोल्यूशन डाल के क्या किए, लिख लिए कि गिवन दैट, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया क्या कि जो मास है वो क्या है, 10 ग्राम है। ठीक, फिर जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए 16 वाइब्रेशन पर सेकेंड। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हम लोग का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। इसका नाम न्यू जो होगा वो क्या होगा, 16 वाइब्रेशन पर सेकेंड। उसमें लिखवाए भी थे, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड लिखवाए थे ना, वही क्या हम लोग का फ्रीक्वेंसी है। तो वही यहाँ पे क्या किया, वाइब्रेशन के टर्म में दिया है। ओके, तो ये हम लोग का क्या हो गया, न्यू हो गया। अब देखिए हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है मीन पोजीशन पे। तो देखिए जब हम लोग वेलोसिटी पढ़े थे तो वेलोसिटी का जो फार्मूला था वो क्या था, v वेलोसिटी के फार्मूले में आप देखे थे v यहाँ क्या था, ओमेगा था, और अंदर क्या था, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था। ठीक, तो मीन पोजीशन पे देखिए क्या होगा, y का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी आता था v मैक्स, वो a ओमेगा के बराबर आता था। ठीक, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को ओमेगा के बारे में जानकारी रहना चाहिए। इस वजह से न्यू से हम क्या किए, ओमेगा का वैल्यू निकाल लिए। ये क्या कर दिए, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, पीछे के क्लासेस में आप पढ़े हैं। तो 2 पाई इंटू 16 हो गया। अब यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, 32 पाई हो गया। इतना चीज़ क्लियर। आपको मन करे तो पाई के वैल्यू को पुट कर लीजिएगा। आपके पेपर में ना जब न्यूमेरिकल वगैरह देता है तो शुरू में स्टार्टिंग में या पेज के लास्ट में क्या, पेपर के लास्ट वाले पेज पे क्या देता है, जितने भी यूनिवर्सल कांस्टेंट वगैरह हैं उन सब का वैल्यू वगैरह दिया रहता है। ठीक, तो वहाँ से आप वैल्यू को ही यूज किया करिए। ओके, क्लियर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पाई का जो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू को आप यूज कर लीजिएगा। अदरवाइज आप जानते ही हैं 22/7 या 3.14 इसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर पेपर में दिया है पाई का वैल्यू तो उसको आप यूज़ करिए, अदरवाइज इन दोनों में कोई एक वैल्यू क्या करेगा, यूज कर लीजिएगा। ठीक, इस वजह से मैं बस यहाँ पाई के फॉर्म में लिख के छोड़ दिया हूँ। क्लियर। अब देखिए क्या पता हम लोग को, वी नो दैट मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज गिवन बाय, क्या होता है, वी मैक्स उसको लिख दिया है। ठीक, वो एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या है, 4 को लिख दिए। ये क्या हो गया, 32 पाई लिख दिए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वी मैक्स है वो 128 पाई। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड में होता है। तो यहाँ पे डेटा हम लोग का सेंटीमीटर में है और किस में है, सेकंड में है। तो इस वजह से इसको क्या किए, सेंटीमीटर पर सेकंड के फॉर्म में लिख लिए। अगर आप मन करें तो आप मीटर पर सेकंड इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अब हम लोग को दूसरा चीज़ क्या करना है, एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो देखिए पीछे के लेक्चर में हम लोग देखे थे कि जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसे क्या किए थे हम लोग, ग्राफ बनाए थे, उसमें देखे थे कि एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, ये चीज़ हम लोग देखे थे, डिस्प्लेसमेंट वाला था और ये एनर्जी था। ठीक, ये कांस्टेंट होता है, चाहे मीन पोजीशन में बात करिए, चाहे एक्सट्रीम पोजीशन, चाहे उसके बीच में कहीं भी बात करिए, एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और उसका एक फार्मूला हम लोग देखे थे, ये फार्मूला हम लोग डिराइव करके क्या किए थे, निकाले थे। ठीक, तो देखिए लिखे हैं, वी नो दैट एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, आप लिख सकते हैं कि एट मीन पोजीशन, या ये अंडरस्टूड है कि एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट है। तो यहाँ मीन पोजीशन लिखने की कोई उतना ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब जितने भी डेटा यहाँ पर हम लोग को दिए गए हैं सबके वैल्यू को लाके सब्स्टिट्यूट करेंगे। मास के वैल्यू को लाके पुट किए, न्यू के वैल्यू को लाके पुट किए, ए के वैल्यू को पुट किए, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका एनर्जी का वैल्यू निकलेगा। आपके पेपर में पाई का जो वैल्यू दिया रहेगा उसको क्या करेगा, पुट करके यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेगा। इतना अर्ग हो गया। ठीक, चूँकि ये क्या है, सेंटीमीटर ग्राम हम लोग यूज कर रहे हैं, इस वजह से एनर्जी को क्या किए हैं, अर्ग में निकालना है। ठीक, अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहें इसको तो इसमें 1 × 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा।
कीजिएगा, ये दिया गया डेटा जो है ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है कि 1 अर्ग इक्वल टू क्या होता है, 1 × 10⁻⁷ क्या होता है, जूल के बराबर होता है। तो इसको जूल में अगर लिखना चाहिए एनर्जी को, इससे क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका एनर्जी किस में चला जाएगा, जूल में चला जाएगा। एक अर्ग में क्या इतना जूल है, तो इतने अर्ग में क्या होगा, तो इतना इंटू इतना जूल के बराबर होगा। ये चीज़ आपको पता ही है, ठीक। तो इस तरीके से 2 न्यूमेरिकल हम लोग देखे, एक लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर वीडियो को फिनिश कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, अब थर्ड नंबर जो न्यूमेरिकल है इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि सो दैट व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन SHO, कह रहा है कि जब पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, कामा इट्स वेलोसिटी एट डिस्टेंस 3/2 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन इज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी इन सेंट्रल पोजीशन। कह रहा है कि अगर पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो आप शो करिए, ये प्रूव करिए कि इसका जो वेलोसिटी होगा कितने डिस्टेंस पर, √3/2 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, वो क्या होगा, हाफ होगा इसका जो सेंटर पर वेलोसिटी होगा उसके तुलना में। जैसे मान लीजिए सेंटर पर वेलोसिटी क्या v है, क्लियर, बस समझाने के लिए मान रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका सेंटर पर अगर वेलोसिटी v है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हम लोग को प्रूव करना है कि √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड के √3/2 टाइम पर जो वेलोसिटी होगा, इसको अगर हम क्या कहें v डैश कहें, तो इस v डैश का जो वैल्यू होना चाहिए इस v के आधा के बराबर होना चाहिए, मतलब v डैश जो है वो v के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में ये कर रहा है कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो आप शो करिए कि जो उसका वेलोसिटी होगा एम्पलीट्यूड के 3/2a डिस्टेंस पर, एम्पलीट्यूड के 3/2a डिस्टेंस पर वो क्या होगा, इसके सेंटर के वेलोसिटी का क्या होगा, आधा होगा। यही चीज़ क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, सोल्यूशन करके लिखे हैं, वी नो दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय, वेलोसिटी इस फॉर्मूले से दिया जाता है, किसी डिस्प्लेसमेंट y पर दिया जाता है। अब देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट y इज गिवन बाय, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए देयरफॉर द वेलोसिटी एट सेंट्रल पोजीशन दैट इज y = 0 पे क्या होगा, उसी को vc का दिए हैं, ये क्या होगा, WA के बराबर होगा, या इसी को आप क्या कर सकते हैं, Vmax भी कर सकते हैं। चलिए मैं vc आगे भी लिखा हूँ, तो यहाँ vc लिख रहा हूँ। इसी को हम लोग क्या करते थे, Vmax करते थे, क्योंकि सेंट्रल पोजीशन अर्थात मीन पोजीशन पर y = 0 होता है, तो vc का वैल्यू क्या होगा, इसके बराबर होगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है किस डिस्प्लेसमेंट पर, जब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एम्पलीट्यूड का 3/2a टाइम्स है, वही दिया है, √3/2a टाइम्स, √3/2a टाइम्स पर निकालना है। तो इस डिस्प्लेसमेंट पर जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, y की जगह ये वैल्यू पुट कर दिए। अब जब इसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो देखिए √ लगा था तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 3 हो गया, और नीचे 2 था तो 4 हो गया, ये क्या हो गया, a² हो गया। यहाँ से v डैश का वैल्यू क्या हो गया, ओमेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, a² है, और उसमें से क्या कर रहे हैं, 3/4 टाइम्स ऑफ a² कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3/4 है, इसमें से क्या करेंगे, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/4 बचेगा। तो यहाँ 1/4 हो गया, ऊपर क्या था, a², या सिंपली आप a² को कॉमन लेके ऐसे ही देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे वैल्यू दिया गया है, ठीक। अगर देसी भाषा में कहा जाए कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या पौना है, तो 1 में से पौना जाएगा तो 1 पाव क्या होगा, बचेगा। 1/4 को ही 1 पाव हम लोग कहते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, ओमेगा √a²/4 के क्या हो गया, बराबर हो गया। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए जब स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो a² का स्क्वायर रूट a हो गया, और ये 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस v डैश को हम लोग ω/2 करके लिख लिए। अब एक क्वेश्चन, ठीक, चूंकि यहाँ पे इस वेलोसिटी vc कहे थे, तो बस डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको v डैश नाम दे दे रहे हैं। आपको मन करे तो आप कुछ भी नाम इसको दे सकते हो, ओके। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या पता चल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट जो v डैश है वो क्या है, इस सेंटर पर जो वेलोसिटी है उसका आधा है। अगर इसमें हम 2 से भाग दे दें तो यही क्या हो जा रहा है, हम लोग का v डैश के बराबर हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, v डैश = हाफ ऑफ क्या, vc, ठीक। vc का वैल्यू क्या था, ये था a था, इसका मतलब v डैश है वो क्या है, जो सेंटर पर वेलोसिटी है उसका क्या आधा, और ये v डैश वेलोसिटी कहाँ पे है, y = √3/a पर इसका वेलोसिटी है, क्लियर, ठीक। तो इस अतः हम कह सकते हैं इक्वेशन 3 से, दस फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज़ क्लियर दैट द वेलोसिटी एट डिस्टेंस 3/2 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन इज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी इन सेंट्रल पोजीशन। अतः हम कह सकते हैं कि जो इसका वेलोसिटी होगा
3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड पर वो क्या होगा, इसके सेंट्रल पोजीशन पर जो वेलोसिटी होगा उसका क्या होगा, हाफ होगा। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। साथ साथ जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, तो उसमें भी इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ओके, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।